नमस्कार, मैं हूं सचिन, लेकर हाजिर हूं जो कहेंगे सच कहेंगे। ठीक 3 महीने बाद अब से पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। प्रदेश में अभी ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। सत्ता में आने के लिए भारतीय जनता पार्टी बेताब है, मगर पार्टी के पास मानो असल मुद्दों का भारी अभाव है, सिवाय धार्मिक ध्रुवीकरण के। तभी तो पार्टी के हर नेता की जुबान पर सिर्फ बांग्लादेश और घुसपैठिया ही रहता है। अब की बार पार्टी के नेता और मशहूर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने बंगाल में बांग्लादेश और घुसपैठिए का जिक्र कर दिया। बीजेपी के लिए नए सिरे से एक नए नैरेटिव को गढ़ने की शुरुआत की। तो ऐसे में सवाल यह कि अभी अभी बंगाल में एसआईआर के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आई है, बीजेपी ने उसमें कितने घुसपैठियों की पहचान कराई है। सवाल यह भी कि घुसपैठिया घुसपैठिया चिल्लाएंगे, लेकिन घुसपैठिया कौन है यह नहीं बताएंगे। और क्या देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के पास बंगाल का चुनाव लड़ने के लिए दीदी के खिलाफ कोई और मुद्दा नहीं है। उसके बाद दूसरी स्टोरी का रुख करेंगे, और जिस बंगाल में बांग्लादेश का मुद्दा हावी है, उस बांग्लादेश में सियासत एक नई करवट लेने जा रही है। हमारी दूसरी स्टोरी इससे से जुड़ी है। चुनाव से पहले पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के बांग्लादेश लौटने के मायने क्या हैं, ये आपको समझाएंगे। और तारिक रहमान का बांग्लादेश की सियासत में फिर एक्टिव होना भारत पर क्या असर डाल सकता है। तो आज इसी पर जो कहेंगे सच कहेंगे। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से। बांग्लादेश सीमा से सटे पश्चिम बंगाल में अब की बार का चुनाव न केवल बेहद दिलचस्प होने वाला है, बल्कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा भी साबित होने वाली है। और इस अग्नि परीक्षा को पार कर सत्ता पर काबिज होने के लिए बीजेपी ने अपना सबसे बड़ा हथियार धार्मिक ध्रुवीकरण को बनाया है, जिसके तहत पार्टी प्रदेश पे घुसपैठ का मुद्दा सेट करने में जुटी है। अब तक इस मुद्दे को बीजेपी के फायर ब्रांड नेता शुवेंदु अधिकारी हवा दे रहे थे, लेकिन अब इस हवा में घुसपैठ का एजेंडा घोलने का काम पॉपुलर एक्टर और पार्टी के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी शुरू कर दिया है। मिथुन दा ने हुगली में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश की ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बंगाल भले ही बांग्लादेश बन जाए, लेकिन उनकी सत्ता बनी रहे, मगर हम ऐसा नहीं होने देंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको इस पर पूरा एनालिसिस बताएंगे। পশ্চিমবঙ্গকে বাংলাদেশ 2 হতে দেব না, পশ্চিমবঙ্গকে ইসলাম রাষ্ট্র করতে হামিদুরকে দেব না। কারণ কি কোন রকম ভাবে এটাই ভাবা হচ্ছে বোধহয় আমরা পাওয়ারে থাকলেই ভালো, কিন্তু যেভাবে ওটা বাংলাদেশ হয়ে গেল নো প্রবলেম, এরকম কোন চিন্তাধারা আছে, কিন্তু সেই চিন্তাধারা সে স্বপ্ন সফল হবে না। আমাদের মতো কিছু লোক আছে যারা লাশ রক্তবিন্দু লড়ে যাবে, পশ্চিমবাংলাকে বাংলাদেশ হতে দেবে। बांग्लादेश और घुसपैठ बंगाल में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति के लिए सियासी उपजाऊ बन सकता है। ये बात बीजेपी बखूबी जानती है। ये वजह है कि बीजेपी बंगाल में इस मुद्दे को हिंदुओं के अस्तित्व के संकट के रूप में पेश कर रही है। पहले जहां शुवेंदु अधिकारी जैसे बीजेपी के नेता इसे बंगाल के भविष्य से जोड़कर अपनी सियासी जमीन मजबूत कर रहे थे और बंगाल को बांग्लादेश नहीं बनने देंगे जैसी बात कर रहे थे, ठीक वही बातें अब मिथुन चक्रवर्ती कर रहे हैं, जिस पर विपक्षी दलों ने पलटवार किया। একের পর এক দল ঘুরেছে, কিছু অভিযোগ আসার পর
কোনো কারণে মিঠুনদা গিয়ে বিজেপিতে শেল্টার নিয়েছে আর ওই সিনেমা করতে এখানে আসে আর এসে থাকে তো তৃণমূলের এমপি দেব নরম মনের ছেলে, দেবকে ধরে মিঠুনদা নিজের কেরিয়ার বাঁচিয়ে রেখেছে এখানে। আর গালাগালি করার সময়, কুৎসা করার সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার আর পশ্চিমবঙ্গে কুৎসা করে যাচ্ছে। We know they have very close relation, hand in glove between BJP and Mamata Banerjee for last 15 years we are observing. So openly they will fight each other, abuse each other, but their main target is that they want together to eliminate left. बाहर में कुश्ती और अंदर में दोस्ती, ये तो रिलेशन उसके अंदर है ही। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, जाकर के वहां कहे मिथुन चक्रवर्ती साहब कि बांग्लादेश बन रहा है, पश्चिम बंगाल आप क्या कर रहे हैं, बॉर्डर आपसे संभल नहीं रहा है, तो आप इस्तीफा दीजिए। जाकर के देश के गृह मंत्री से इस्तीफा मांगे ना। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि ऐसे कलाकार भी राजनीति में आकर के अब सामाजिक समरसता को भंग करने वाला, देश को बांटने वाला बयान देने लगा है। दरअसल बीजेपी समय आज का बांग्लादेश कल का बंगाल वाला नैरेटिव काफी आक्रामक तरीके से चला रही है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, जिससे बंगाल की डेमोग्राफी बदल रही है। 5 दिन पहले ही खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी SIR के बहाने सीएम ममता बनर्जी और उनकी पार्टी TMC पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाते हुए हमला बोला था। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी जब घुसपैठियों का सवाल उठाती है तो टीएमसी के नेता हमें गालियां देते हैं। जिन घुसपैठियों ने बंगाल पर कब्जा करने की ठान रखी है वो टीएमसी को सबसे ज्यादा प्यारे लगते हैं। यही टीएमसी का असली चेहरा है। टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए ही बंगाल में SIR का भी विरोध कर रही है। SIR प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस SIR यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के बहाने TMC पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया, अब 9 दिन पहले यानी बीते 17 दिसंबर को ही उसका ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुआ था। अब ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के मुताबिक आप ये देखिए कि बंगाल में कुल 58,20,898 वोटरों के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। अब इससे राज्य में बताता हूं कि संख्या जो है वो घटकर हो गई 7.08 करोड़। पहले यानी 27 अक्टूबर तक ये 7.66 करोड़ थी, उसके लगभग। अभी फिलहाल जिन लोगों के नाम काटे गए हैं इनमें 24,16,852 नाम मृत वोटर हैं। वहीं 19,88,076 वोटर ऐसे हैं जो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, यानी कि पलायन कर गए। 12,20,038 वोटर लापता पाए गए। 1,38,328 के करीब डुप्लीकेट या फिर फर्जी वोटर थे, कैटेगरी आई। और 57,604 नाम अन्य कारणों से हटाए गए। लिस्ट तो ये तो लिस्ट हो गई। लिस्ट में किसका नाम किस वजह से हटाया गया सबका जिक्र है, लेकिन कई घुसपैठियों तक का जिक्र नहीं है। अब इस पूरी प्रक्रिया के दौरान कितने घुसपैठिए डिटेक्ट किए गए, अब इसका खुलासा ना तो चुनाव आयोग की ओर से किया गया, ना ही बीजेपी बता पा रही है कि उनके नेताओं ने बंगाल की वोटर लिस्ट में कितने घुसपैठियों की पहचान की है। हाल ही में इसको लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का एक वीडियो भी सामने आया था। तस्वीर देखिए, देख रहे हैं आप, संसद भवन की है, संसद भवन परिसर की, जब टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी को अपने सामने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मिले तो उन्होंने कैमरे पर सबके सामने ही पूछ लिया कि बंगाल में कितने घुसपैठिए मिले हैं। देखिए, यही तो एक ही मुद्दा है, मोदी जी को, नितिन जी को, राजनाथ जी को
ये घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में 1 करोड़ घुसपैठिया है, को निकाल के बाहर फेंकेंगे। क्या एक मिला आपको? नहीं आए मिला सर। अब यही नहीं, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी इस बहाने बीजेपी और चुनाव आयोग पर करारा हमला बोल चुकी हैं। জাগরে 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 বিজেপিকে বিসর্জন দাও রে, জাগরে 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 বিজেপিকে বিসর্জন দাও রে, ওর দিল্লি কেড়ে নেবো, ওর দিল্লি কেড়ে নেবো। বাংলায় আপনারা লড়াই করুন, বাংলা জিতলে দিল্লি কাড়বো। पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में इस वक्त बांग्लादेश का मुद्दा हावी है, लेकिन बंगाल के जिस बांग्लादेश के नाम पर सियासत हो रही है, बंगाल में जहां सियासत हो रही है, उस बांग्लादेश में भी इस वक्त सियासत बेहद नाजुक मोड़ पर है।